दिखा रही हूँ। एक तो पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो जनाब वेलकम बैक अनदर ब्लॉग मी कायनात बिन अमीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कैसे हैं आप सब? तो जनाब इस वक्त मैंने व्लॉग कर लिया स्टार्ट। ये टाइम जनाब मैं बच्चों को ड्रॉप करके आई हूँ और अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। और आज मुझे काम है, मैंने जाना है हॉस्पिटल। मैंने कहा व्लॉग को पहले स्टार्ट करती हूँ, फिर आपसे सलाम दुआ करके फिर दूसरे काम जो भी हैं तो आपको भी साथ लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज सब क्या होने वाला है। व्लॉग का स्टार्ट किया, प्लान अभी कुछ नहीं कि और क्या क्या है मेरे शेड्यूल में। नॉर्मल तो ये है कि बच्चों को पिक करना है और लंच और ये सब चीजें तो डेली का है ही है, लेकिन इसके बाद भी एक्स्ट्रा क्या है वो मैं फिर देखती हूँ आज मैं कैसे व्लॉग को बना पाती हूँ, क्या क्या व्लॉग में होगा, क्या करूंगी। तो बस कुछ ऐसा है तो नहीं, लेकिन अभी माइंड में कि क्या है, लेकिन बस स्टार्ट ले लिया। मैंने कहा सलाम दुआ करते हैं और आपको भी साथ शामिल कर लेते हैं। और मेरे व्लॉग में जो सॉरी मेरे चैनल पे जो नया है वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो बस, और उसके बाद व्लॉग देखिएगा, फिर इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना जी। तो चले चलते हैं। व्लॉग को कर लिया मैंने स्टार्ट, मैंने रेडी होना है, मैंने जाना है, मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर चलती हूँ, अपॉइंटमेंट मेरी निकल ना जाए, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ आज इतनी सर्दी है यहाँ पर, इतनी सर्दी है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको पता है कि मुझे सर्दियाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे सुबह से ही इतना बुरा ये लग रहा था कि बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। बस यही था। तो अभी बस सर्दी है, लेकिन थोड़ा सा सरी हो रहा है, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि 7 डिग्री था सुबह फजर में, तो 5 और 6 के करीब लग रहा था, मुझे 6 के करीब था जी। तो अभी जरा बच्चों को ड्रॉप करने गई तो 7 डिग्री था। बहुत सर्दी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया में, और जहाँ गर्मियां पड़ी है वहां बहुत गर्मियां पड़ी हैं, और यहाँ पर बहुत सर्दी पड़ी है। जून के महीने में सर्दी पड़ी है। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ, गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। मैंने कहा उनको बताओ जून में, मई जून और जुलाई में यहाँ बर्फबारी हो रही थी, यहाँ बहुत सर्दी हो रही थी। इतनी सर्दी हो रही होती है कि बुरी हालत हो रही होती है। तो बस यहाँ पर हम कर रहे हैं सर्दी को एंजॉय। मैं वैसे एंजॉय नहीं करती, मुझे सर्दियाँ नहीं पसंद, मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद है। गर्मी कितनी भी हो जाए बस मैं हशाश बशाश एक्टिव एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती हूँ। और गर्मी सर्दियों में मेरी बैटरी लो हो जाती है, मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा था। हर काम मैं कह रही थी हाँ बस ठीक है, कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाएगा, इस तरह से मैं होती हूँ। तो जनाब सर्दियों को लेके मेरा यही है, मेरा ओपिनियन यही है कि मुझे सर्दियां नहीं पसंद। उम्मी खानी मुझे कहती मम्मा मुझे सर्दियां बहुत पसंद है, आपको नहीं पसंद, ये बड़ा कोजी कोजी सा। मैं कहा नहीं भाई, वजू करने जब जा रहे होते हालत टाइट हुई होती है। तो जनाब बस अभी व्लॉग कर लिया स्टार्ट, तो बस चलते हैं। और क्या कहते हैं उसको ना, आपसे बातें होती रहेंगी। पीछे देखिए कपड़े सारे अंदर डले हुए, क्योंकि बाहर इतनी कपड़े डाल के सूखने का, समझे कि सूखना ना सूखना एक ही काम है। मैंने डाइनिंग टेबल की सब चेयर्स पे कपड़े डाले हुए वो देखिए जरा कैसे यहाँ पर डले हुए हैं, और इस तरफ भी डले हुए हैं कपड़े, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखेंगे यहाँ अंदर भी कपड़े डाले हुए हैं और कुछ तो बाहर भी डले हुए हैं, क्योंकि बाहर रात को क्या हुआ, मैंने वो कपड़े उतारने थे। फिर जब असर के बाद से मैं बच्चों को पिक करके आई और फिर हॉस्पिटल चले गए हस्बैंड के पास, और बच्चों को फिर वहां चले गए। फिर उसके बाद से मैं घर आई तो बहुत डार्क हो गया होता, फिर मैं बाहर गई ही नहीं हूँ। तो वो अभी सूख जाएंगे धूप में, ये अंदर डाले हुए हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, निकलने लगे हैं जल्दी जल्दी में। जो काम है ना, बल्कि जो वॉच है, बस गाड़ी को बुक करवाया है, अपनी गाड़ी पे नहीं जा रही। पार्किंग के इश्यू में मुझे तो ये होता है कि ना टाइम ना निकल जाए। तो बस ये हो गए हम रेडी। ये हाँ ये देखें, निकलते हैं और चलते हैं। ऊबर बुक करवा लिए, कोल्ड हो रहा है। पहले जैकेट सोची थी दूसरी पहनूंगी, फिर मैंने कहा नहीं मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैंने यही जैकेट पहननी है। सर्दियों में मेरे कुछ कपड़े ना, सर्दियों में मेरे कुछ कपड़े फेवरेट हो जाते हैं, कुछ मेरी जैकेट्स कुछ स्वेटर मेरे फेवरेट होते हैं, जिसमें मुझे सुकून आता है ना कि बस ये, तो बस फिर मैंने वही पहनना है। तो फिर पूरी सर्दियां चाहे मैं उसी में गुजार दूं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने वही बार बार रिपीट पहनना होता है। मुझे लगता है आपको सर्दियों में ये व्लॉग में इस तरह की जैकेट्स बहुत देखने को मिलेंगी। तो खैर जनाब अभी ये है कि मुझे कुछ भी परफ्यूम, क्रीम, कोई भी लोशन कुछ भी नहीं लगा के जाना, क्योंकि उन्होंने स्किन का टेस्ट लेना है, तो इस वजह से कुछ भी लगा के नहीं जाना। तो फेस पे, हाथों पे, बॉडी पे कुछ भी नहीं लगाना, परफ्यूम वगैरह कुछ भी नहीं। तो बस इसलिए अभी तो सर्दी से इतनी ड्राइनेस हो रही है ना ये, लेकिन वो है कि उसी को फॉलो करना है। और मैं कीस पकड़ लूँ, तो चले बस चलते हैं।
आ गई हूँ हॉस्पिटल में। ये देखिए, अभी जब तक क्लिनिक को देखूँ कहाँ पर है मेरा, लेवल 1 है। 2 दफ़ा मैंने वे पूछ लिया। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि एक तो पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ, फिर वहाँ से आई हूँ, अब दोबारा पूछा, अब दोबारा जा रही हूँ। उफ मेरे रब्बा, इतना पूरी दुनिया अंदर, हर एक चीज़ ऐसे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। थक गई मैं, इतनी दूर गई हूँ, वहाँ से वापस आई हूँ, दोबारा पूछा, अब फिर दोबारा जा रही हूँ। देखती हूँ कितनी जल्दी मुझे मिलता है। 10 o'clock की अपॉइंटमेंट है, 10 o'clock हो गए ऑलरेडी, लेट हो गई हूँ मैं। यहाँ पर इतना, यहाँ पर अभी होने लगा है ब्लड टेस्ट। देखो अभी तो जनाब यहाँ पर आप देखिए ट्रैम की प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं की उन्होंने, और ये वेस्टमिंट हॉस्पिटल तक आपको लेके जाएगी। ये यानी कि ये 2 सिग्नल जो बिहाइंड है यहाँ पर ना, ट्रैम स्ट्रेट वे आपको, यानी कि यहाँ से इसके बैक पे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे स्टॉप है, और फिर वो आपको लेके जाएगी। बस मैं ट्रेन से जा रही हूँ घर वापस। तो जनाब मैं आ गई हूँ घर। इतना एग्जॉस्ट हो गई थी उधर मैं कि बस मेरा फिर दोबारा से कैमरा नहीं मैंने ऑन किया, ना ही मैंने कुछ, मैं थक गई, ऐसे लग रहा है किसी भूल भुलैया से होके आई हूँ मैं। क्योंकि इतना बिग हॉस्पिटल है, और जहाँ मुझे मेरी क्लिनिक थी, क्लिनिक नंबर G, और वो जो ढूंढते ढूंढते मेरा हाल हुआ है ना, अल्लाह अकबर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ पर वो जो बताते हैं ना, राइट चले जाओ, फिर लेफ्ट चले जाओ, फिर यूँ, बस वो मुझे समझ नहीं लगती कभी भी, ऐसे मुझे मैप कभी भी समझ नहीं लगा। 2 दफ़ा मैं भूली हूँ, फिर आई हूँ, फिर गई हूँ, और मेरे सर में शदीद दर्द हो गई। और उसके बाद से वो पहुँच तो गई क्लिनिक तक, फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उन्होंने कहा जी आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं। मैं कहा लो जी, अब तो मैं ना पागल हो के ही जाऊँगी घर। फिर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए फिर काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर, वो आपकी हेल्प के लिए हैं वहाँ पर, लेकिन वो फिर आपको बहुत दूर दूर बताते हैं, गोल ऑल द वे देयर, गो ऑल द वे देयर, गो लेफ्ट देन राइट। तो बस वो जो चीज़ है ना वो बहुत डिस्टर्बिंग है। बहरहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड टेस्ट भी हो गया, और बस अभी आई हूँ घर। अभी है नमाज का टाइम, जोहर का। अभी मैं नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ के मैं जाऊँगी हस्बैंड को मिलने के लिए उनके, और क्योंकि वो वार्ड में शिफ्ट किया है उनको, क्योंकि उनकी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए उनको वार्ड में शिफ्ट किया। और मेरा भी आज हो गया, और मुझे उन्होंने दी है मेडिसिन, लिख के भी दी है, और फिर मुझे 6 वीक के बाद मेरी दोबारा अपॉइंटमेंट है। ब्लड टेस्ट की रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखेंगे क्या है, फिर उसके हाँ जो है ना फर्दर बताएंगे कि ये जो मुझे हाइव्स की जो एलर्जिक प्लस स्कैबीज हो गए थे, स्कैबीज तो चला गया, चलो जो हाइव्स है ना वो तो बहुत ही तंग कर रहा है, बहुत परेशान हूँ मैं उसकी वजह से। तो वो अब देख रहे हैं कि इसका क्या रीज़न है, क्यों हुआ और क्यों नहीं जा रहा, कौन क्या मसला है। तो बस अभी नमाज पढ़ती हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ कि मेरा सर ऐसे लग रहा है मेरा सर फट जाएगा, क्योंकि वो ना सुबह 7 बजे तो रोलर कोस्टर बन जाता बंदा। तो बस अभी मेरा सर दुख रहा है। अभी मैं सोच रही थी सबसे पहले मैं सही टाइम पर पहुँच जाऊँगी ना, तो मैं घर जाके पहले ना कुछ खाऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी। लेकिन अभी नहीं, मुझे नमाज का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि विंटर्स हैं यहाँ पर, तो बहुत जल्दी असर हो जाती है। तो बस फिर मुझे असर पकड़नी, फिर ये सीन जो है ना ये फिर वो हो जाएगा। तो बस अभी मैं पढ़ती हूँ नमाज। मेरा सर दुख रहा है सर दुख रहा मेरा, सिर्फ सर दुख रहा है सच में। ऐसे होकर कि एकदम से चाय आगे आ जाए, ये ले चाय आपके लिए। ओए रब्बा, ओए होए है ना मुमकिन, कैसी बातें कर रही हूँ मैं कोई ऐसे कोई बातें करता होता है? नहीं 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 नहीं, ये मुज़िर है हमारे लिए ऐसी बातें तो बस बच्चों को फिर पिक करने का टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत हेक्टिक रूटीन हो जाती है, थक गई हूँ मैं। हाय रब्बा जी। देखो आज मैंने सुबह ना ऑरेंज लिए, क्योंकि सर्दियाँ तो ऑरेंज इतने मज़े के हैं ना। ये देखें, ऑरेंज खाओ आप लोग, मैंगो खा रहे हैं, हम ऑरेंज खा रहे हैं। मेरा दिल करता है मैंगो खाऊं मैं सच में। जब गर्मी आती तो इतने मैंगो मैंने नहीं खाए इस बार, क्योंकि हमें इतनी खारिश थी, तो तब हमने मैंगो नहीं खाए। अब मेरा दिल करता है जब मैं पाकिस्तान फ़ोन करूँ कुछ करूँ तो मैंगो मैंगो की सुन रही होती है, मैंगो मैंगो। तो मैंगो हम तो नहीं खा रहे, हम तो ऑरेंज खा रहे हैं, आप लोग मैंगो खा लो। सही है, अच्छा मैं नमाज़ पढ़ूँ। अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी फ्रंट ऑफ हीटर, बिकॉज आई फील वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड।
अभी मैंने वज़ू करके पैर जो ठंडे हुए ना, सॉक्स में पाँव बहुत गर्म थे मेरे एक्चुअली, और अब हो गए हैं ठंडे। हीटर को करें ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इसको करना है हमने, ये देखें गर्म हो जाना। ये हीटर बेचारा इतना ज़बरदस्त है, यहाँ से टूट गया, पता नहीं इसको क्या बनी है, इसको ठीक करना है। ये तेज़ गर्म चाहिए इस वक्त राइट ना। चलो जी नमाज़ पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बस अभी नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सर्दी बहुत लग रही है। हीटर देखें फुल हो गया तेज़। अभी ना मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ हस्बैंड की और अपनी। मैं हस्बैंड के लिए चाय लेके जा रही हूँ। चाय वगैरह कॉफ़ी एवरीथिंग वहाँ मिलता है सब कुछ, बट घर की चाय मतलब घर की चाय। और यहाँ पे मैं खड़े खड़े ना अपने लिए ये पराठा थोड़ा गर्म किया, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई, सुबह का नाश्ता नहीं किया। चाय लेके जा रही हूँ, पराठा खा रही हूँ। ये मैंने जो करेले बनाए थे इसी में मैं खा रही हूँ। और यहाँ मैंने बॉयल एग कर लिए हैं, और ना ये देखिए बॉयल एग की। हस्बैंड को एग्स बहुत पसंद है, बॉयल एग्स, और कुछ थोड़ा सा बेकरी के बिस्किट लिए, और साथ ये सॉल्ट हो गया। ये लेके जाती हूँ साथ, उनके साथ ही मैं भी चाय पी लूँगी। और मैं बस कहाँ गई मेरी बाइट, मैं यहीं खड़ी खड़ी खा रही हूँ। भूख लगी हुई बहुत ज़्यादा। खाना प्रॉपर नहीं खाया, बस हस्बैंड के ना बस उस दिन बनाया, उसके बाद से खाया नहीं, और बस फिर ऐसा ही है कंटिन्यू भागम दौड़। अभी खा रही हूँ। भूख लगी बहुत ज़्यादा। 2 बज गई, सुबह 7 बजे से उठी थी, सिर्फ चाय पी के भागी थी। और उसने पता कितनी 6-8 बोतलें ब्लड की निकाली हैं। मेरा तो दिल मुझे कह रही आर भी ओके। मैंने कहा हाँ ठीक हूँ मैं। मैंने कहा इतना ज़्यादा खून क्यों निकाली जा रहे हैं, आगे कम है लोग खून चूसने के लिए खून निकाल रहे हैं। वो कह रही है टेस्ट होना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के 2 दफ़ा पहले टेस्ट हो चुका मेरा, लेकिन हाइव्स उसमें डिटेक्ट नहीं हुई ब्लड में। ये स्पेशल है, तो इसलिए कहते हैं कि ना टेस्ट जो है ये वेरी डिफरेंट है, तो ये लेना है। बस मैं जल्दी से निकल रही हूँ। मैंने शूज़ पहने हुए, ये देखिए नमाज़ पढ़ी, शूज़ पहननी है, बस चाय को डालना है। चाय डलेगी। मुझे भी थर्मस नहीं मिल रहा है ऐसा छोटा सा जिसमें 2 कप चाय आ जाए, क्योंकि कभी इस तरह का यूज़ नहीं किया। ऐसे तो दूसरे हैं थर्मस गिलास वाले, यानी कि जो कि 4 आवर्स जैसे मैंने पीनी हो तो बस। अब मैंने सोच रही हूँ ना कि एक बॉटल पड़ी है, इसमें ना स्टील का वो बना हुआ है, इसमें डाल के ले जाती हूँ, तो मैंने इसमें डाल के लेके जाऊँगी। तो मैं थोड़ा खा के जाके वहाँ में फिर मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह। गेट सुबह खुला हुआ था, गाड़ी हम कभी अंदर पार्क कर लेते हैं, पार्किंग का वाइड इशू हो तो कभी बाहर। अब ये गेट को बंद करना है। ये देखो ज़रा, लो वो वापस चला गया उधर। अल्लाह मेरे हाथ में वो चीज़ें मैं बाद में करूँगी आके। वो भी गया कि नहीं। बिस्मिल्लाह, इसको मैं ठीक कर ही लेती हूँ अभी नहीं। चलो नहीं भी नहीं, जब काम की जल्दी हो ना, सब काम आपके ऐसे हो रहे थे। चलो जी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह गेट को कर दिया मैंने बंद। मैं ऐसे मैं इसी तरह नमाज और स्काफ में जा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, बस अभी जा रही हूँ अंदर। सांस मुझे इतना फूल गया, बहुत तेज़ आई। पार्किंग मिल रही थी, स्ट्रीट पार्किंग मिली, और मैं अभी पर जाऊंगी और फिर देखते हैं। लेट्स सी। भागम भाग, दौड़म दौड़। बस अभी चलते हैं, देखते हैं
मुझे लगता है बोतल से चाय गिर कर ना जाए कहीं, क्योंकि अनायनस का ना जो कैप है ना उसका जरा तोड़ दिया था थोड़ा सा, मैंने यूज किया जिसको मैंने कहा कहीं गिर ना जाए उसमें से चाय। और बैग में बड़ा सारा सामान भी ज़ाया हो, पता नहीं डाल लाई हो वैसा का, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। With rice. Okay, with rice. And then vegetable, apple juice, orange juice. तो जनाब अभी हो गया है यहाँ का काम, हॉस्पिटल है इधर मेरे पीछे। मैं जा रही हूँ वापस, अभी बच्चों को पिक करना है। मैं निकली इसी टाइम पर हूँ कि बस जाते जाते बच्चों को लूँगी और बच्चों को लेके घर जाऊँगी अभी, क्योंकि हस्बैंड सो रहे हैं, उनको यानी कि रिलैक्स करने के लिए ना मेडिसिन दी है ताकि वो सोएं। और क्या कहते हैं उसको ना, बच्चों को फिर मैं कह रही थोड़ी देर बाद ना शाम को फिर विज़िट करवा लूँगी, तो क्योंकि पास में ही घर है, तो बस अभी घर से वो स्कूल से घर लेके जाऊँगी, कुछ खाए पिएंगे, फिर उसके बाद से मैं उनको फिर यहाँ ले आऊँगी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। फिर अभी जा रही हूँ पिक करने के लिए। बोला भी नहीं जा रहा ना, आवाज़ बड़ी लो आ रही है मेरी, मैं थक गई हूँ। ना ये खोल के लगाओ अंदर। चलो मैं लगा देती हूँ। अभी मैं यहाँ पर ना गोश्त का जो है ना ये रखने लगी, थोड़ा सा लैम्ब बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, अभी बन जाएगा। और ना इसके बाद अनियन दिए ना मुझे वो भी दे दो, टमाटो भी दे दो। और ना बस अभी मैं रख रही हूँ। इब्राहिम मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है, मैंने कहा सॉस डाल दो, मैगी रेडी हो गई है, चिकन उधर रेडी हो रहा है। और मिक्स हल्का सा करना बस, आराम से स्लो, ये वाले स्पून से कर दो मिक्स, स्लोली। टमाटोस इधर वाले में होंगे ना, देखो यहाँ पर, उधर उस वाले बॉक्स में है टमाटोस, उधर नेक्स्ट वाले, हाँ इधर 2 टमाटोस भी निकाल दो मुझे। हाँ वेरी गुड बॉय, हाँ ठीक है ऐसे कर दो। तो मैं यहाँ पर हंडिया रख दूँगी प्रेशर में, 15 मिनट में एक लैम्ब रेडी हो जाएगा, क्योंकि लैम्ब ओनली लैम्ब ही बनाना है, इसमें कुछ वेजीज वगैरह नहीं डालनी। हाँ 2 दे दो मुझे अभी फ़िलहाल। जज़ाकल्लाह बेटा, दिखाओ मुझे, पकड़ाओ। ठीक है, ये योगर्ट भी निकाल दो, ये भी डाल दूँगी इसमें मैं। चलो ये अनियन हो गए, ये टमाटर हो गए। जिंजर गार्लिक पेस्ट किधर है? ना आया इधर पड़ी है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गई, मैं सारा कुछ डाल के चढ़ा के बाद में भून लूँगी, बस ये रेडी हो जाएगा। बस अभी जो भी है काम करना ख़त्म। अभी हो रहे हैं यहाँ पर जो टाइम हो रहा है मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हो रहे हैं शाम के 5:22, मगरिब पड़ चुके हैं। इब्राहिम बाउल वहाँ पे सारे निकाल लो, बाउल मैंने सारे वॉश किए हैं। ये रबिश कर दो, बाउल यहाँ से निकाल लो। 1 2 3 4 बाउल इधर लाइन अप कर देते हैं। यहाँ पर आप ये सब उठा लो, बाकी रबिश में कर दो सब कुछ, ठीक है। ये सारा रबिश कर दो पहले, ये भी। हाँ अभी डाल देते हैं, वेट करो ना, मैं देख लेती हूँ, गिर न जाए, हॉट है ना अनाया, ये हिलते हिलते फिर नीचे भी गिर जाएगा बेटे, नहीं करो ठीक है। अब अभी मैं लैम्ब को मैंने रखा था, तो मैं सोच रही थी मैं खाली लैम्ब ही बना लूंगी, जैसे कढ़ाई की तरह उसको भून लूंगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं घिया डाल देती हूँ उसमें। आप लोग यहाँ पर इस तरह का घिया मिलता है, वो गोल 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 वाले घिये नहीं मिलते हैं, तो मैं घिया डाल देती हूँ। तो चलो, और फिर अभी मैं लास्ट मिनट पे, वो मेरा प्रेशर तो खोल लिया, वहाँ पे दिखाना अपने हानि, प्रेशर खोल लिया, सॉफ्ट हो गया ना। अब मैं इसमें घिया डाल दूंगी और इसको भी भून लूंगी। ये ना मैंने निकम्बा से बड़ लेकर आए, बड़ा अच्छा अंदर से निकला, वरना तो बहुत ज्यादा मोटा और बहुत सीड वाला होता है ये देखें जरा, इसमें ना अभी इतने सीड नहीं बड़े बड़े, वरना अंदर से जब भी काटो इतने मोटे मोटे वो घिया होते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा सीड निकलते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। तो अभी मैं वेजी, मैंने प्रेशर को 10 मिनट लगाया, बस 10 मिनट में लैम्ब तैयार। अब मैं घी डालूंगी, वेजी डालूंगी, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स में आपका ये रेडी हो जाएगा। और अगर आपको प्रेशर नहीं लगाना, काम कर रहे हैं आप सब, तो पहले आप लैम्ब रख दो सारा सामान डाल के, और फिर उसके बाद मजे से जो दीदी हंडिया पक जाती है।
मैं आपको जब चाय लेके जा रही थी हॉस्पिटल में बता रही थी ना कि मैं इस थर्मस को यूज़ कर रही हूँ। ये थर्मस नहीं है, ये बॉटल है ना, वाटर बॉटल, और क्या कहते हैं, अनाया की वाटर बॉटल है स्कूल की। ये देखिए, मैं, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा ना, अगर नहीं देखा तो मेरी ना स्कूल की शॉपिंग देखी है जिसने, वो उनको ज़रूर पता होगा ये बॉटल का। अनाया ने ये कोई 3rd डे ही ये बोतल ऐसे तोड़ दी था, इसका कैप, ये देखें ऐसे। तो फिर आज मुझे आइडिया आया कि मैं इसको ना, थर्मस है ये अंदर से इस तरह, इतनी गर्म चाय रही, इतनी ज़बरदस्त चाय रही। अभी मैं इसको वॉश करी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि चाय भी बड़ी अच्छी रही। और लेकिन ये ना बस इसका बाहर का ये वाला हिस्सा टूटा हुआ, बट ये बड़े अच्छे से कवर हो गया पूरा ना ऐसे। और अनाया ने 3rd डे ही इसको ऐसे गिरी तोड़ दी। तो देखें ज़रा, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा था। गर्म चाय थी तो मेरा कमाल हो गया। ये देखिए कितना प्यारा इस पर कलर आया। मैंने एक ड्रॉप भी इसमें ऑयल का नहीं लगाया, इवन मैरिनेशन में भी मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया इसके अंदर। और कितना प्यारा इस पर कलर आया। आप इसको मैरिनेट कर लें लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ, दही के साथ, थोड़ा सा विनीगर डाल दें। और क्या नाम इसका, अगर तो आपको तंदूरी मसाला डालना है, शान का डालना है तो डाल दें, नहीं तो कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल दें बस, बच्चों के लिए जब आप बना रहे हैं, ठीक है। अब बड़ों के लिए बनाएंगे तो थोड़ी सी उसकी मैरिनेशन में स्पाइस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो और ऑयल ना लगाएं, और सिर्फ जस्ट ओवन में इसको या एयर फ्रायर में आप उसको आराम से बेक कर लें, और इतना प्यारा कलर आएगा। ये देखें जी, घिया गोश्त रेडी हो गया और बड़े ज़बरदस्त इसकी लुक आई। लेकिन बहुत डार्क कलर मिर्च का नहीं, कभी मिर्च का कलर बहुत अच्छा आ जाता है, मैंने जो बाय किया। अब इस मिर्च का कलर थोड़ा ऐसा, लेकिन मैंने फिर भी लाइट डालती हूँ क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है ना। तो ग्रीन चिली ऐसी मैंने एक डाल दी है, 3-4 डाली है मैंने ये। तो इसमें मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया, रेड चिली भी डाली लेकिन थोड़ी डाली है मैंने। तो ये देखिए कितना प्यारी इसकी लुक हो गया। और इधर चाय दोबारा से बन रही है, और ये हमारा खाना रेडी।